बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर बीबी फातिमा ने हजरत अली के साथ निकाह से क्यों इनकार किया था? अल्लाह ताला ने सारी कायनात में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया था। जैसा कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का फरमान है कि मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखकर अपने हाथ काट लिए थे। अगर वो मेरे हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो शायद अपने सीनों पर छुरियां मार लेती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी खूबसूरती उतरकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के अंदर आ गई थी। इसीलिए जो भी हजरत फातिमा को देखता तो हैरान रह जाता, क्योंकि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पाकीज़ा अखलाक और उनकी खूबसूरती के चर्चे हर जुबान पर रहते। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की पैदाइश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान के 5 साल बाद हुई। उस वक्त मक्का के काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन रात परेशान करते थे और आपके घर के सामने कूड़ा डाल देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते तो वो जालिम सर पर मिट्टी फेंक देते और कभी आपको पीछे से धक्का देकर गिरा देते। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ने वाली इन सभी मुसीबतों को अपनी आंखों से देख रही थी। अभी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र सिर्फ 5 साल ही थी कि एक दिन अचानक उनकी अम्मी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। इस बेचारी मासूम सी बच्ची पर अम्मी की वफात का गम ऐसा तारी हुआ कि अक्सर आंखों में आंसू भरे रहते। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात से कुछ ही दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे हमदर्द चचा अबू तालिब की भी वफात हो गई थी। और अब आपकी पाकीज़ा बीवी की जिन्होंने हर मुसीबत में आपका साथ दिया था, वो भी आपको छोड़कर चली गईं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि एक तरफ 4 लड़कियां थीं कि जिनके खाने पीने का भी इंतजाम करना था, तो दूसरी तरफ नबूवत की वो अजीम जिम्मेदारी थी कि जिसे लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे और आपकी जिंदगी का मकसद ही उस जिम्मेदारी को पूरा करना था और सारी दुनिया को बताना था कि सिर्फ एक अल्लाह ही है कि जो इबादत के लायक है, बाकी सारे माबूद झूठे हैं। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 पाकीज़ा बेटियां अता फरमाई थीं, जो कि हर मुसीबत व गम में बहुत सब्र करने वाली और अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाली थीं। लेकिन वालिद की मुसीबतें देखकर बेटियों के दिल में भी अक्सर एक ख्याल आता रहता कि ऐ काश हमारा कोई बड़ा भाई होता कि जो मुसीबत पड़ने पर हमारे वालिद की मदद करता, उनका साथ देता। हम तो लड़कियां हैं, हम मक्का के जालिम काफिरों से अपने वालिद को कैसे बचा सकते हैं? हम तो अपनी आंखों के सामने अपने वालिद को मार खाता देखते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ने वाली वो सभी मुसीबतें देखती कि सुबह उठकर आप घर से निकल जाते और सारा दिन तपती धूप में मक्का के लोगों को समझाते कि ये लोगों, तुम एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। लेकिन वो काफिर लोग कभी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने लगते और कभी आप पर मिट्टी फेंकने लगते। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने वालिद पर पड़ने वाली इन सभी मुसीबतों को देखती और दिल ही दिल खामोशी के आंसू रोते हुए सोचती कि ऐ काश मेरे कोई सगे चचा होते जो कि मेरे वालिद की मदद करते। ऐ काश मेरा अपना कोई बड़ा भाई होता जो मुसीबत पड़ने पर मेरे वालिद का सहारा बनता। एक दिन की बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसी वक्त पास बैठे कुछ काफिरों ने ऊंट की गंदी ओझड़ियां उठाकर हुजूर की पीठ पर रख दी। वो ओझड़ियां इतनी ज्यादा भारी थीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे से ना उठा सके और बहुत देर तक इसी हालत में रहे। वो मक्का के काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत देखकर ठाठे मार मार हंस रहे थे कि उसी वक्त किसी ने जाकर हजरत फातिमा से कहा कि ऐ बच्ची, जाओ देखो काबा के पास तुम्हारे अब्बू को मक्का के लोग कैसा परेशान कर रहे हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो बेचारी अभी सिर्फ 5 साल की थी, अम्मी की वफात का गम अभी ठंडा नहीं हुआ था कि इस छोटी सी उम्र में वालिद पर भी ऐसी मुसीबतें देखने को मिल रही थीं। तो हजरत फातिमा ने जैसे ही सुना कि मेरे वालिद को मक्का के काफिर परेशान कर रहे हैं, तो दौड़ती हुई काबा के पास पहुंची। तो वहां का मंजर देख हजरत फातिमा का भी दिल काम कर रह गया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा देखती हैं कि मेरे वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है और काफिरों ने उनके ऊपर ऊंट की भारी भरकम ओझड़ियां डाल दी हैं कि जिनकी वजह से मेरे 50 साल के बूढ़े वालिद सजदे से अपना सर नहीं उठा पा रहे हैं और सामने खड़े काफिर लोग ठाठे मार मार हंस रहे हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जैसे ही यह मंजर देखा तो दौड़ती हुई अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची
और अपने मासूम हाथों से इस 5 साल की बच्ची ने बहुत मेहनत के बाद उन ओझड़ियों हटाया और काफिर लोगों को रोते हुए बुरा भला कहने लगी कि ए मक्का वालों, तुम मेरे अब्बू को इतना ज्यादा क्यों परेशान करते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त सजदे से सर उठाया और बेटी फातिमा को रोता हुआ देखा तो उन जालिम काफिरों से कहने लगे कि ए मक्का वालों, मैं तुम्हें ज़ुबह करने के लिए भेजा गया हूँ, देखना एक दिन आएगा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ज़ुबह करूँगा। ये सुनकर सभी काफिर काम कर रह गए, किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो आगे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब दे पाते, क्योंकि सबको पता था कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी बेटियों में सबसे ज़्यादा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा मोहब्बत से करते थे, क्योंकि वो सबसे छोटी थीं और अल्लाह ने उन्हें बहुत ज़्यादा खूबियों से भी नवाजा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ए लोगों, मेरी बच्ची फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो उसे खुश करेगा उसने मुझे खुश किया और जो उसे नाराज़ करेगा उसने मुझे नाराज़ किया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी हजरत खदीजा की वफ़ात के बाद एक बहुत बड़ा मसला ये खड़ा हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन छोटी छोटी बच्चियों की तरबियत कौन करेगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के काम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लड़कियों को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्ले ही की एक नेक खातून हजरत फातिमा बिन्त असद को ये जिम्मेदारी दी कि वो मेरी छोटी बच्ची फातिमा को अपनी निगरानी में रखें और उसको अदब व तहजीब सिखाएं। लेकिन एक रिवायत के मुताबिक हजरत फातिमा बिन्त असद फरमाती हैं कि जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा को अदब सिखाना चाहा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि हजरत फातिमा तो पहले ही से बहुत ज़्यादा बाअदब लड़की थी, वो हर काम बहुत सलीके से अंजाम देती। जब काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके घर वालों को हद से ज़्यादा परेशान किया तो आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। लेकिन हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां हजरत फातिमा व हजरत ज़ैनब मक्का ही में थीं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीच की 2 बेटियों में से एक की तो वफात हो चुकी थी और दूसरी बेटी की शादी आपने हजरत उस्मान से कर दी थी, और हजरत उस्मान पहले ही अपनी बीवी के साथ हबशा की तरफ हिजरत करके जा चुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब के शौहर अबुल आस अभी इस्लाम तो नहीं लाए थे, लेकिन वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब से बेहद मोहब्बत करते थे। मक्का के काफिरों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अबुल आस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब को तलाक दे दें, लेकिन हजरत अबुल आस ने साफ इनकार करते हुए कहा कि अगर मुझे सारी दुनिया की भी दौलत नसीब हो जाए तो मैं अपनी ज़ैनब को तब भी तलाक नहीं दूंगा। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तो आपकी प्यारी बेटी फातिमा उन नेक खातून की निगरानी में थी कि जिनका नाम भी हजरत फातिमा बिन्त असद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियों को मक्का में तो छोड़ दिया, लेकिन उनकी याद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त सताती थी। इसीलिए मदीना पहुंचते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को एक ऊँट देकर मक्का की तरफ रवाना किया और कहा कि जाओ और मेरी बच्ची फातिमा को मेरे पास ले आओ। मदीना हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि आपकी बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब भी किसी तरह आपके पास मदीना आ जाएं, लेकिन उनके शौहर अबुल आस इसकी इजाज़त ना देते। लेकिन कुछ दिनों बाद जब हजरत अबुल आस को कुछ सहाबा इकराम ने एक सफ़र के दौरान गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर पेश किया तो हुजूर ने उनसे कोई बात ना की। काफ़ी दिन गुजरने के बाद जब हजरत अबुल आस को आज़ाद न किया गया तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब ने अपने शौहर को छुड़ाने के लिए अपना वो कीमती हार अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, जो कि उनकी अम्मी हजरत खदीजा ने उन्हें शादी के वक्त यादगार के तौर पर दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपनी बड़ी बेटी का वो हार देखा कि जो हजरत खदीजा ने शादी के वक्त उन्हें दिया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार रोने लगे और बहुत देर तक अपनी बेटी ज़ैनब को याद करते रहे और फिर उनके शौहर अबुल आस से कहा कि जाओ और ये हार भी अपने साथ लेकर जाओ और मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम मक्का पहुँचते ही मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे पास मदीना भेज देना। तो अबुल आस ने वादा किया कि मैं हर हाल में ज़ैनब को आपके पास मदीना भेज दूंगा। लेकिन किस्मत का फैसला कि जिस वक्त हजरत ज़ैनब मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुई तो कुछ काफिरों ने पीछा करके आपको रास्ते में बहुत मारा, यहाँ तक कि उन काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब को ऊँट से नीचे गिरा दिया कि जिसकी वजह से आपके पेट में जो 6 माह का बच्चा था वो बाहर निकल आया
और हजरत ज़ैनब को भी जिस्म में इतनी ज़्यादा चोटें लगी कि हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा है कि उन्हीं अंदरूनी चोटों की वजह आखिर कुछ दिनों बाद हजरत ज़ैनब की शहादत हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब का जनाजा कब्र में उतारा तो रोते रोते आपकी दाढ़ी तर हो गई और बेइख्तियार कहने लगे कि मेरी ज़ैनब, मेरी प्यारी बच्ची ज़ैनब, उसे मेरी खातिर बहुत तकलीफ़ें दी गईं। हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फ़ातिमा को भी मदीना बुला लिया। अब तक हजरत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जवानी की उम्र को पहुंच चुकी थीं और उनके लिए शादी के रिश्ते भी आने लगे थे, क्योंकि हजरत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अल्लाह ने हद दर्जा खूबसूरती के साथ साथ अच्छे अखलाक भी से नवाजा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। इसी मोहब्बत को देखते हुए बड़े बड़े सहाबा इकराम भी यही चाहते हैं कि फ़ातिमा की शादी उनसे हो जाए। यहाँ तक कि एक रोज़ हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं फ़ातिमा से निकाह करना चाहता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सिलसिले में अल्लाह की वही का इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद हजरत उमर ने भी बीबी फ़ातिमा से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी मना कर दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा बचपन ही से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पले बड़े थे और बाद में भी वो आमतौर से घर में आया जाया करते थे। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा बीबी फ़ातिमा की पाकीज़ा आदतों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे, इसलिए उनकी भी बहुत बड़ी तमन्ना थी कि किसी तरह हजरत फ़ातिमा की शादी उनसे हो जाए, लेकिन वो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आखिर एक दिन उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा से जाकर कहा कि मैं फ़ातिमा से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरी तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिश्ता लेकर जाएं। हजरत अली के कहने पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत फ़ातिमा का रिश्ता लेकर पहुँचे। आपके साथ उस हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा भी आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, आपके चचा के लड़के अली आपकी बेटी फ़ातिमा से निकाह करना चाहते हैं, क्या आपको मंजूर है? रिवायतों से मालूम होता है कि इस निकाह के पैगाम से पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से कुछ इशारे मिल गए थे कि फ़ातिमा की शादी अली से करा दो। तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत उमर जैसे लोग हजरत अली का पैगाम निकाह लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो आपने जवाब दिया कि ए अबू बकर, मैं इस बारे में अपनी बेटी फ़ातिमा से मशवरा लेना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ी देर इंतज़ार करें। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे के अंदर अपनी बेटी फ़ातिमा के पास गए और उनसे कहने लगे कि ए मेरी बच्ची, बाहर अबू बकर व उमर अली के साथ तुम्हारे रिश्ते का पैगाम लेकर आए हैं, क्या तुम राज़ी हो? तो इस जगह पर कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि हजरत फ़ातिमा ने उस वक्त एक बड़ा अजीब सा जवाब दिया था, क्योंकि दोस्तों हजरत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तो बेहद खूबसूरत थी और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा शक्ल व सूरत से इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उनकी आंख में भी कुछ बीमारी सी थी कि जिसकी वजह से उनकी आंख पूरी तरह नहीं खुलती थी और हजरत अली की बाई टांग भी एक हादसे की वजह से कुछ टेढ़ी सी हो गई थी और वो कद में भी बहुत छोटे थे। अगरचे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मौके पर साथ दिया है और इस्लाम की खातिर उन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं कि जिन्हें बयान करना मुश्किल है। इस बात का एतराफ़ सभी सहाबा इकराम करते थे और हजरत फ़ातिमा भी इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ थीं और वो हजरत अली की बहुत ज़्यादा इज्जत करती थीं। लेकिन जब उनके साथ शादी की बात आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए मेरी बच्ची फ़ातिमा, क्या तुम अली के साथ शादी करने को तैयार हो? तो हजरत फ़ातिमा ने जवाब दिया कि क्या एक ऐसा इंसान की जिसकी आंख में बीमारी हो वो मेरी ही किस्मत में लिखा था। तो हजरत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का ऐसा जवाब सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस हो गए और उठकर बाहर की तरफ जाने लगे। तो हजरत फ़ातिमा ने जब अपने वालिद के चेहरे पर गम के आसार देखे तो कहने लगी कि ए मेरे अब्बा जान, आप क्या चाहते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ए फ़ातिमा, ये रिश्ता लेकर जो हजरात मेरे पास आए हैं उनका मेरी ज़िंदगी पर बहुत एहसान है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। तो हजरत फ़ातिमा ने कहा कि फिर मैं राज़ी हूँ। बेटी का ऐसा जवाब सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी बाहर आए और हजरत अबू बकर व उमर को खुशखबरी सुनाई कि फ़ातिमा ने हाँ कर दी है। तो ये दोनों हजरात जल्दी से बाहर निकले और जाकर हजरत अली से कहा कि तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ हो गई है, इसलिए अब तुम जल्दी से कुछ पैसों का इंतज़ाम करो। लेकिन हजरत अली के पास तो पैसे वगैरह थे नहीं, तो वो कहने लगे कि मेरे पास तो कोई इंतज़ाम नहीं है,
इस पर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ रखी है? तो हजरत अली ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास जंग में लड़ने के लिए एक ज़िर रखी है। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि जाओ और उसे ले आओ, और फिर हजरत अली जल्दी से वो ज़िर लेकर आए। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा उन्हें लेकर हजरत उस्मान के घर पहुँचे और कहने लगे कि ए उस्मान, अली व फातिमा का निकाह होना है और अली के पास पैसों की कमी है, इसलिए तुम ये ज़िर रख लो और उसके बदले अली को कुछ पैसे दे दो। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब ये बात सुनी कि अली व फातिमा की शादी होने वाली है, तो वो बहुत खुश हुए और जल्दी से हजरत अली को 500 दिरहम पकड़ाते हुए कहा कि अली, ये जिरह भी तुम अपने पास रखो और मेरी तरफ से ये 500 दिरहम हदिया के तौर पर कबूल करो और जाओ अपनी शादी का इंतज़ाम करो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो पैसे लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए और फिर आप उन्हीं पैसों से हजरत फातिमा के लिए जाज का कुछ सामान मंगवाया कि जिसमें एक तांबे का लोटा था और मिट्टी के कुछ बर्तन, बिछाने का एक बिस्तर था और खजूर के 2 तकिया थे, और फिर हजरत फातिमा व हजरत अली का निकाह कर दिया गया। आगे चलकर इन दोनों हजरात से जो औलादें पैदा हुई उन्हें आज हम नौजवानाने जन्नत के नाम से याद करते हैं। इस पूरे अहले बैत घराने की फजीलतों में हजारों हाथ से मारवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के बारे में फरमाया कि मेरी बच्ची फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने मेरी बच्ची को रुलाया उसने मुझे रुलाया, और जिसने मेरी बच्ची को खुश किया उसने मुझे खुश किया। एक और हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी का नाम फातिमा इस वजह से रखा गया क्योंकि अल्लाह ने उसे जहन्नुम से बचा लिया, और जो भी मेरी बच्ची फातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे भी जहन्नम से बचा लेगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ए अली, तू तो मेरा भाई है, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह के कुछ सालों बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने चाहा कि वो अबू जहल की बेटी से भी निकाह कर लें, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही इस बात की खबर हुई तो हजरत अली को सख्ती से मना फरमाया कि मैं किसी हाल में भी अली को इजाज़त नहीं देता कि मेरी बेटी फातिमा की मौजूदगी में वो किसी और लड़की से शादी करें, क्योंकि मेरी बच्ची फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और जिसने उसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने उसे खुश रखा उसने मुझे खुश रखा। इसीलिए हजरत अली ने सारी जिंदगी हजरत फातिमा की मौजूदगी में किसी और लड़की से शादी ना की। दोस्तों, अगर वाकया पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम।